बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े नेता श्री प्रमोद तिवारी जी भिवानी में पहुंचे हैं। ये एक छोटी काशी भिवानी है और मिनी क्यूबा भी है। यहाँ हमारे पंडित नेकीराम शर्मा जैसे महान नेता और हमारे पूर्वज नीमपाल सिंह तंवर ने भिवानी की स्थापना की थी, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री बी.डी. गुप्ता जी और हरियाणा और भिवानी का समान विकास करने वाले चौधरी बंसीलाल जी, वो तमाम लोगों की हमारे पास विरासत है। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है, उसके सिद्धांतों के अनुसार हम चलने वाले हैं। तो मैं यहाँ श्री प्रमोद तिवारी जी का भिवानी में स्वागत करते हैं हम सब की तरफ से, और ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने मिल कर के CPIM के साथ मिल कर के हम जैसे साधारण आदमी को एक मौका दिया है, हम कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और श्री प्रमोद तिवारी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनको ये आश्वासन देते हैं कि हम 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के, उनका विश्वास साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं श्री प्रमोद तिवारी जी, ये सीट आपकी झोली में जाएगी, आप ये जीत होगी जनता की यहाँ से। इसी के लिए मैं दोबारा से धन्यवाद करते हुए सभी हमारे सम्मानित CPIM और कांग्रेस के नेताओं का, जो लगातार इकट्ठे होकर के तमाम गाँव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, और कांग्रेस जनों का और CPM के लोगों का बहुत अच्छा तालमेल है, और हम इस सीट पर जीतेंगे। और 15 साल से जो विधायक बनते आ रहे हैं वो इस सीट से हारेंगे। उनके पास धन दौलत है, हमारे पास जनशक्ति है, और हमारे लोगों की ये जो एकता है, यही एक आत्मविश्वास पैदा करती है जो हमें सफलता की ओर ले जाएगी। किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, नौजवान, महिलाओं की ये जो एकता है, इसी के बल पर हम कह सकते हैं कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद। खुद की भारत सरकार की नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो यहाँ प्रदेश में एक साल के भीतर 1020 हत्याएं, यानी मिनिमम अगर देखें तो 3 से 4 के बीच में हत्याएं हो रही। 1786 रेप की वारदात, यानी 4 से 5 रेप एवरेज है सर। एक चीज कहने में मुझे जरा संकोच और शर्म हो रहा है, जहां हरियाणा की महिलाएं देश के लिए सोना ला रही हैं, रजत ला रही हैं, वहीं जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से आज 16,743 केस महिलाओं के विरुद्ध आए, और उसमें किस नंबर पे है आप मालूम है? पहले नंबर पे। ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन्स में पहले नंबर पे। और एक आंकड़ा और बहुत डराता है, भगवान रक्षा करे हमारे देश के बच्चों की। साल भर के भीतर 6,138 केस सामने आए, यानी हर रोज 17 केस बच्चों के खिलाफ क्राइम। NCRB कहता है कि 2022 के अनुसार पॉक्सो एक्ट, यानी नाबालिग बच्चियों के साथ 12 से 32 बच्चियों के साथ सोशल घटनाएं हुई। और एक बहुत ही खतरनाक, शर्मनाक हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उन्नीस और 21 के बीच में 33,041 महिलाएं लापता हुई हैं। अब ये लापता कहने में भी मुझे हिचक। उसके बाद पुलिस की हालत है कि हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे, क्राइम में नंबर 1 पे चार्जशीट नहीं दाखिल करती है। महंगाई सबसे ज्यादा यहाँ, टैक्स वसूली हरियाणा में सबसे ज्यादा। डीजल पर वैट था 8.9% हमारे टाइम में, अब हो गया 17.1%, यानी कि डबल से ज्यादा कर दिया। और ये डीजल पेट्रोल तो हम आप भरा के यहाँ तक आए होंगे मेरे ख्याल से। एक चीज और, खैर छोटे मियाँ हैं, बड़े मियाँ क्या कर रहे हैं? आज दुनिया में देश का कच्चा तेल सस्ता बिक रहा है। दुर्भाग्य से जो वार वगैरह शुरू हुआ है तो लोग निकाल रहे हैं, कच्चे तेल का दाम घट रहा है और भारत सरकार में कम नहीं कर रहा। इस समय आराम से 6 रुपए पर लीटर कम किया जा सकता है कच्चे तेल और पक्के तेल के बराबर। खेती उपकरण पर टैक्स लगाया, स्वास्थ्य सेवाओं में 20,000 पद खाली हैं,
शिक्षा विभाग में 50,000 सब लिखा हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की आपको। और मैं आखिरी 3-4 पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे भाजपा जरा जवाब दे दे, अगर ठीक समझे तो। IIT, IIM, IIIT, NID, NIFTM, SUPVA जैसे संस्थान कांग्रेस लाई। जरा बीजेपी वाले बता दें वो कौन सा संस्थान बनाया है जो नाम लिए मैंने। मैं जवाब मांग रहा हूं। और पिछड़ा वर्ग के साथ जो एक साजिश की गई उसका जरूर उल्लेख कर दूं। देश में लाइन क्रॉस करने का क्राइटेरिया 8 लाख है, इन्होंने 6 लाख कर दिया, तो ज्यादातर लोग उस श्रेणी में आ गए जहां लाभ न ले सके पिछड़े वर्ग। मतलब कुछ शॉकिंग चीजें हैं। एयरपोर्ट ने चला गया, सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री चली गई, ये सब कुछ हुआ। खेल मंत्री पर, ये हरियाणा ही है, मैंने पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों को मुझसे बेहतर मालूम होगा। यहाँ के खेल मंत्री पे महिला के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। शर्म आई साहब। 3% खेल कोटा खत्म हुआ। और मैं खत्म कर रहा हूं इस बात को कह के, 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले हुए। मेडिकल कॉलेज 9,000 बेरोजगारी भत्ता कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने से आज तक पूरे नहीं हुए जिनको करके आए थे। एक जमाने में हरियाणा देश की सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता था, आज खराब अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है हरियाणा भाजपा की वजह से। और मैं इसे भी आपको दे दूंगा जो हमारी 7 गारंटी। एक बात के लिए मैं ओम प्रकाश जी को, इनकी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसे सुन ले। कल ही मैं था गुरुग्राम में, साहब लाल झंडे लेके चुनाव उन्होंने अपना बना रखा है। तो अगर उन्होंने पूरे प्रदेश में एक सीट पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो कांग्रेस जनों का धर्म है कि यहां पर पूरी ताकत के साथ उम्मीदवार जिताएं। यही राहुल जी का संदेश था, खड़गे जी से मिल के आए, ये उनका संदेश था, ये दोनों मैंने दिए हैं। आप सबसे मैं कोई भी सवाल जो बेहतर है हरियाणा के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा, वरना अगर आप पूछेंगे तो मैं, आप लोग बहुत अनुभवी हैं, मैं दूंगा। लेकिन इस समय हरियाणा में रहे हम लोग तो ज़्यादा अच्छा है, चुनाव टाइम में कहीं बाहर जाने से फायदा नहीं है। फिर भी मैं वेलकम करूंगा। आई इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम यू। सर, हमारी शैलजा को लेकर के जिस प्रकार से एक सप्ताह से राजनीति हो रही है, उसको लेकर के क्या स्पष्टीकरण देगी? शैलजा जी ने कहा इन रगों में खून कांग्रेस का था, इन रगों में कांग्रेस का खून है, और मैं अपने पिता की तरह कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाऊंगी। और ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर 5 दिन पहले पूछते तो रेलेवेंट था, आज तो इति समाप्ति हो चुका है। एक मंच पे दोनों लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शैलजा जी से मेरी खुद फोन पे बात हुई, वो बढ़ चढ़ के प्रचार कर रही हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से सवाल अगर हम 5 दिन पहले आते आप पूछते तो थोड़ा मुझे जवाब देने में असुविधा होती, वरना तो फिर जो बोल रही है उसके बाद ही सवाल बनता नहीं। एक साहब शैलजा जी की बात है, मैं कह दूं, मैंने अभी जिक्र किया मनोहर लाल जी का, और कंगना रनावत जी MP अति प्रिय करीबी मोदी जी की, करीबी कहा है मैंने और कुछ नहीं कहा कि उनको जब वो एक्ट्रेस थी तो पद्मश्री दिया। पद्मश्री ऐसे किसी को नहीं दिया था, पद्म पुरस्कार होता है। उन्होंने किसानों के लिए कहा ये तीनों कानून वापस आने चाहिए, आप स्वीकार कर लो इसको। उनका बयान, अब बोल तो गई पर डायलॉग उनकी डिलीवरी थी। स्क्रीन जो लिखा जाता है वो बनाया था मोदी जी की आत्मा ने और अमित शाह की आत्मा। उनके दिल की आवाज थी जो जुबान पे आ गई कंगना रनावत जी। तो किसानों के बारे में
क्या भाजपा का भविष्य है या क्या करने जा रही है। ये तीनों काले कानून वापस लाना चाहती है। किसी भी हालत में भाजपा को हमें सत्ता में नहीं आने देना है, वरना फिर वही धरना प्रदर्शन और किसानों का, खेती तो किसान की होगी ना, नाम लिखी होगी अडानी के, हम उसमें मजदूर बन के रह जाएंगे। सर, भिवानी विधानसभा में कोई कांग्रेस के स्टार प्रचारक पहुंचेंगे आने वाले कुछ दिन में, ऐसा साहब मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं भी डिप्टी लीडर हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं डिप्टी लीडर हूँ, पार्टी का वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ, और मैंने आपसे अर्ज किया, प्रार्थना किया कि मुझे खड़गे साहब ने भेजा है, उन्होंने भेजा है, और मैं आज यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ, तो मुझे भी मान लीजिए साहब थोड़ा सा। 11 के 11 चुनाव जीते हैं, एक भी चुनाव नहीं हारा है। साहब मैं तो बताऊं, यहाँ चुनाव अगर जीतेंगे तो मेरी वजह से नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन की मेहनत की वजह से। और इस आदमी का कर्म ऐसा है, जीवन भर जो संघर्ष करता रहा है ओम प्रकाश जी, संघर्ष का अगर दूसरा नाम कोई है तो कॉमरेड ओम प्रकाश। तो इस समय भिवानी को जरूरत है एक ऐसे बेटे की जो उनके सुख दुख में खड़ा रहे। सर, पूरे हरियाणा में घूम रहे हो, कितनी सीटें आने की उम्मीद है भाजपा सरकार बनाने की तैयारी आप भी कह रहे हैं, कितनी सीटें आप बता रहे हैं? सब मैंने कहा ये चुनाव इंडिया गठबंधन तो लड़ ही रहा है, उसके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा हरियाणा की जनता लड़ रही है। और हरियाणा की जनता जब चुनाव लड़ रही हो तो गिनती बता पाना बड़ा मुश्किल होगा। देवीलाल जी का रिकॉर्ड खतरे में, मैं इतने कह सकता हूं। डबल डिजिट भाजपा पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, मुझे कुछ ताजुब नहीं, क्योंकि आप खुद बात करो, आप लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं। आप अगर 10 लोगों से बात करो तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन भाजपा को दोबारा लाना चाहता है। आप पार्टी के दौरान केजरीवाल को कह रहे हैं हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, आप कह रहे हैं। कौन कह रहा है? केजरीवाल जी भिवानी पहुंचे थे 2 दिन पहले, तो कह रहे हैं हरियाणा में आपके बगैर सरकार नहीं बनेगी, आप पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी, मतलब कह रहे हैं। उन्होंने कहा है ना, इंडिया गठबंधन में कॉमरेड ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, जो गठबंधन है हम लोग, हम जवाब दे रहे हैं उनका। थोड़ा अच्छे शब्द ढूंढ रहा हूं उनके लिए कि सम्मान भी उनका बना रहे और मेरा जवाब भी आ जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस समय हरियाणा में सिर्फ 2 मोर्चे, 2 फ्रंट रनर, एक कांग्रेस और दूसरी भाजपा। भाजपा का जहाज डूब रहा है, कितने लोग छोड़ के भाग गए, और कांग्रेस आ रही। हमें उनकी शुभकामनाओं की जरूरत पड़ेगी, सीट की नहीं। शुभकामना रहे उनकी। बेंगलोर के कोर्ट में भी सीतारमण, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मेरी पर्ची कहीं गायब हो गई थी, ये मुझे बोलना था। अच्छा, आज साहब एक अदालत ने आदेश किया है कल, जो कांग्रेस के लिए मैं बोला था राज्यसभा में, लोकसभा में राहुल जी बोले थे कि अभी तक घोटालों के आरोप लगे हैं, अभी तक घोटालों के आरोप लगे हैं, पर किसी घोटाले में माल बरामद नहीं हुआ था। ये पहला ऐसा घोटाला है जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं अनर्थन किया, उसने नहीं खोला है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने खोला है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा कह रही थी कि हम जून के आखिरी हफ्ते में, याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं करना पड़ेगा। और करने के बाद फिर इन्होंने कहा कि आपको ये भी करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा कि कितना, और ये सुप्रीम कोर्ट को आपको एफिडेविट में बताना पड़ेगा। साहब ऐसे फिगर तो 1 साल पहले की है, ये 10,000 के ऊपर है, लेकिन 8,000 जिसमें लिखा हुआ है, संभवतः 8,400 कुछ, 8,252 मैंने लिख दिया है। 8,250 करोड़ बरामद हो गया, ऐसा भाजपा के कार्यालय में बरामद हो गया है और भाजपा के अकाउंट में बरामद हो गया।
और इनमें वो सूची भी है कि जिन्होंने चंदा दिया उनको धंधा मिला। इसीलिए मैंने कहा था राज्यसभा में, चंदा दो धंधा लो का दूसरा नाम था भाजपा की इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी। प्राइमा फेसाई कोर्ट ने इस काबिल पाया कि इसमें अपराध बनता है। मैं सिर्फ अपराध कह रहा हूं, बनता है प्राइमा फेसाई, मैंने किसी को अपराधी नहीं कहा, अपराध बनता है। उन्होंने भारत की वित्त मंत्री के खिलाफ FIR लिखी। ये साहब न्यूज ऑफ द डे। लेकिन खरगे की एक बात का समर्थन करते हुए मैं एक बात और आगे बढ़ता हूं। अब तो शर्म करो मोदी जी, अब तो शर्म करो। इतना ही कह रहा हूं, अब तो शर्म करो मोदी जी। माल भी बरामद, अदालत में FIR भी अदालत में, अब तो शर्म करो। बात निर्मला से बढ़ा के वहां करूं, वित्त मंत्री तू नहीं किए, और सर्वाधिक शासनकाल या सर्वाधिक कार्यकाल वित्त मंत्री जी का। और शायद वित्त मंत्री की यही योग्यता है कि उन्होंने बना रखा है। लाते जाओ। अग्निवीर के विषय में क्या कहेंगे? अगर हरियाणा जिस दिन हम सरकार बना लेंगे, कैद में हटा सकेंगे, पहला ऑर्डर 24 घंटे के अंदर होगा। अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करेंगे। अग्निवीर का हमारा वादा है, और आपने देखा होगा राहुल जी हर जगह इस बात को कह रहे हैं। हरियाणा में सरकार बनने के बाद अग्निवीरों के लिए क्या कदम उठाएंगे? आप मुझे एक चीज बताएं, अग्निवीर तो केंद्र की योजना है ना, तो हरियाणा सरकार में हम उनको सुविधा देंगे, और ज्यादा से ज्यादा जब तक नहीं हटा सकते उनको सुविधाएं दें, गारंटी दें। ये तो हम करेंगे, नौकरियों में उनको समाहित करें। लेकिन जिस दिन हमारे हाथ में ये ताकत आएगी, हम अग्निवीर योजना समाप्त करके पहले जैसे फौज में भर्ती होती थी वैसे करेंगे, और वही सुविधाएं देंगे। वो मतलब जब सैनिक ही हो जाएगा। तो दो राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब और दिल्ली में, वहाँ पर अग्निवीर को राज्य सरकार शहीद का दर्जा देती है। बाकी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं है। एक राज्य बताइए जहाँ हमने नहीं दिया और अग्निवीर कोई शहीद हुआ हो। अभी शहीद जो हुए हैं उनकी गिनती गिन लीजिए। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में एक हुआ है शायद, एक पंजाब में, राजस्थान में 4 हुए हैं टोटल। तो राजस्थान में बीजेपी, हम थोड़ा मेरे भैया, हमारी सरकार कर्नाटक में हुआ हो, हिमाचल में हुआ हो, या जहां हमें वहां हम शहीद का दर्जा, क्या हमने तो कहा हम सारी सुविधाएं देंगे, सिर्फ शहीद ही नहीं और कुछ करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनती है यदि, मुख्यमंत्री को लेकर के किस मेरा मतभेद आपसे, बनती है यदि नहीं, बनती है यदि नहीं, सुनो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि बनने जा रही है, और मिठाई मेरी तरफ से, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर के क्या योजना रहेगी हरियाणा में? हम सबसे पुराने दल हैं, हमारा अपना संविधान है। हमारे संविधान में 5 बार मैं खुद लीडर रहा हूं CLP का, उत्तर प्रदेश में। CLP की बैठक होती है तो भाई निकरा जी, और ऑब्जर्वर जाता है, वो वहां से इलेक्ट करता है, और हाई कमान उसकी हरी झंडी देता है। नतीजे के तौर पे मुख्यमंत्री वही हमारा बनता है। चाहे हम सत्ता में रहें तो हमारा CLP लीडर मुख्यमंत्री बन जाता है, और हम सत्ता में नहीं रहे तो लीडर विरोधी दल बन जाता है। तो हम भी यहाँ पर विधायकों की राय जानेंगे, और उसके बाद नेतृत्व जिसको चाहेगा बनाएंगे।